हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने ज्योग्राफी सेशन में राजस्थान का सामान्य परिचय पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान का नामकरण से स्टार्ट किया था, क्योंकि राजस्थान का नामकरण प्राचीन काल में क्या था, वैदिक काल में क्या था। फिर एकीकरण से पहले राजस्थान को किस नाम से जाना था, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या नाम दिया, एकीकरण के बाद में राजस्थान का नाम क्या, विधिवत रूप से राजस्थान का क्या नाम मिला। इस प्रकार हमने राजस्थान के वर्तमान स्वरूप तक कितने जिले बने, कब बने, कौन से संभाग बने, वर्तमान में कितने संभाग है, प्राचीन काल समय में राजस्थान के भूभाग को किस नाम से, यानी जो विभिन्न विभिन्न जिले थे उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, इस प्रकार हमने राजस्थान की सामान्य परिचय का अध्ययन किया। आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय की चर्चा हो गई थी। आज हम राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान कहाँ पर है, देशांतरी के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, किस जगह राजस्थान है। तो हम पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की अवस्थिति। कल हमने इतना पॉइंट देख लिया था, पूरा मैप संभाग की चर्चा कर ली थी आज, और प्राचीन नाम भी देख लिए थे। तो अब आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। तो हेडिंग डालो सभी, पेंसिल और बुक ले लो। राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, साथ साथ में नोट्स बनाओ, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, आराम से बना सकते हो। तो राजस्थान की अवस्थिति में विस्तार देखें तो सबसे पहले आ जाता है कि अक्षांशीय स्थिति दृष्टि से राजस्थान कहाँ स्थित है, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कहाँ स्थित है। तो पॉइंट आ जाता है अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति, और दूसरा आ जाता है अपना देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की क्या स्थिति है, देशांतरीय दृष्टि से। इस प्रकार बात करने से पहले ये तो पता लगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं अक्षांश के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति है। तो पहले अक्षांशीय दृष्टि से पढ़ने से पहले देखते हैं कि अक्षांश क्या होती है। तो अक्षांश की चर्चा करते पहले अक्षांश का अर्थ देखें तो अक्षांश का अर्थ होता है अक्ष प्लस अंश, यानी अक्ष के टुकड़ों में टूटी हुई। तो हम देखते हैं कि राजस्थान अपना ये मानो कि ग्लोब है। अक्षांश होती क्या है, तो अक्षांश की देखते हैं ग्लोब। अक्षांश की बात करें तो अक्षांशीय जो कि काल्पनिक रेखाओं का जाल है। सबसे पहले तो बात ये करें, अक्षांश रेखाएं कोई उन्हें नक्शे में तो ओनली लाइनों से दर्शा सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं खींची हुई है कि ये इधर से गुजरती है। राजस्थान में ये परमानेंट नहीं है, ओनली ये काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती है। तो काल्पनिक रेखा की बात करें तो अपनी ये आ गई भूमध्य रेखा आ जाती है, 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम विषुवत भी देखने को मिलता है हमें, विषुवत रेखा। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रूप से होती है, ये बता दिया। पृथ्वी के ये केंद्र से गुजरती है, उसे अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के जो मुख्य अक्षांश मुख्य केंद्र से गुजरती है, इसे क्या करते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया अपनी पृथ्वी का, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, फिर बात करें कि अक्षांश रेखाएं कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजार देते हैं हम, और ठीक है, उत्तर से भूमध्य रेखा के उत्तर में और भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ठीक है, इसकी बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है, पृथ्वी के केंद्र ये हो गया। तो पृथ्वी के केंद्र से जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये गुजर रही है, इसके जो समांतर रेखाएं खींची है मैंने ऊपर, उत्तरी और दक्षिणी ओर की, और जो समांतर रेखाएं खींची है ना, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश। इन सबको कहते हैं अक्षांश। चाहे उत्तर की ओर खींची हो भूमध्य रेखा से, चाहे नीचे से, ये हो गई अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये हो गई पूर्व साइड, और ये हो गई अपनी पश्चिम की ओर, पश्चिम साइड हो गई। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। ये मैंने आपको बता दिया, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूर्व से
पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। काल्पनिक रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जो कि उत्तर से हैरिस ये माप करती है उत्तर से, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा का कोणीय दूरी दर्शाती है, जो कि उत्तर से, अब उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की कोणीय दूरी। अब पूछोगे सर ये कैसे दर्शाती है कोणीय दूरी? तो मान लो ये अपनी ये भूमध्य रेखा है, ये अक्षांश ही है, अक्षांश गुजर रही है, तो मान लो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे गुजर रही है। तो अपने को ये मान लो कोई पोजीशन यहाँ दर्शानी है कि यहाँ कौन सा देश है, क्या है, तो ये उत्तर से की ओर दर्शा रही है, उत्तर की साइड हो गई। अक्षांश रेखा अपने ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इस प्रकार ये उत्तर की ओर और उत्तर और दक्षिण की ओर, ठीक है, उसकी कोणीय दूरी दर्शाती है। तो इस प्रकार बात करें कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब में, तो टोटल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अपने टोटल अक्षांश रेखा की बात करें, टोटल अक्षांश रेखा तो 179 आ जाती है टोटल अक्षांश रेखा। 179 आ जाती है, क्योंकि 179 कैसे आती है देख लो, ये 2 पॉइंट ध्रुव हैं वो बिंदुवत के रूप में है, बिंदुवत में है, ना कि रेखा के रूप में ना होकर। तो 90, 1 डिग्री 2 डिग्री से 90 डिग्री तक चलें तो 90 90 180 180 हो जाते हैं। एक ये 0 डिग्री वाली गुजर रही है, तो ये एक और, तो 181। अब 181 में से ये वाला दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल 2 वापस घटाओगे, -2 करोगे तो 179 हो जाए। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या देखें तो 179। अगर पूछे अक्षांश वृत्त कितने बनाती हैं, अक्षांश होते हैं वह कितने वृत्त बनाती है, अक्षांश वृत्त की बात करें तो अक्षांश वृत्त आ जाते हैं 179 वृत्त। ठीक है, ये तो हो गई अक्षांश वृत्त की बात। और रेखा की बात हो गई, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली जाने पर अब इसकी बात करें कि 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, 0 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य चलें तो कितनी दूरी पर दूसरी अक्षांश रेखा आती है, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाए तो कितनी डिग्री अक्षांश, कितनी मध्य दूरी, कितनी दूरी होती है। तो बात करें 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, दूरी की बात करें 2 अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी की बात करें तो आ जाती है 111 किलोमीटर। इस दूरी की बात करें तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाए चलेगा ना, ऊपर की ओर, चाहे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाओ, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर, चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर, अक्षांश वृत्तों की त्रिज्या कम होती जाएगी। ठीक है, जिससे त्रिज्या कम होगी तो सबसे बड़ो कोई पूछा कि सबसे बड़ो वृत्त की जा बना है ग्लोब में, सबसे बड़ो अक्षांशीय वृत्त कहाँ बनता है, तो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त बनेगा अपनी भूमध्य रेखा पर। ये भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, फिर छोटा बनता जाएगा। तो सबसे यानी उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलना, चाहे दक्षिणी ध्रुव चाहे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो त्रिज्या का मान कम हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, तो बात करें सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, और सबसे साथ में छोटे की बात कर लेते हैं, सबसे छोटा अक्षांशीय वृत्त कहाँ बनता है।
सबसे छोटा अक्षांशीय वृत्त कहाँ बनता है? तो सबसे बड़े की बात करें तो वो मैंने बता ही दिया, भूमध्य रेखा बोल दो, चाहे विषुवत रेखा बोल दो, चाहे 0 डिग्री बोल दो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब सबसे छोटे अक्षांश वृत्त की बात करें तो ये ध्रुवों पर बनता है। मैंने बताया त्रिज्या कम होती है। सबसे पहले इतना बड़ा वृत्त की ये वृत्त है, ये तो अपना इतनी बड़ी त्रिज्या हो गई भूमध्य रेखा पर। फिर ध्रुव की ओर चलेंगे तो छोटा वृत्त छोटा होता होता बिंदुवत के रूप में आ जाता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। तो सबसे छोटा दर्शना हो तो उत्तरी ध्रुव है, यानी सीधा लिखें तो ध्रुव पर बनता है, ऐसे बोल सकते हैं, या अलग अलग लिखें तो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर। तो मैं लिख देता हूँ ध्रुव पर वृत्त बिंदुवत होते हैं। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति कौन सी हुई? राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति की बात करें तो मैंने बता दिया, ग्लोब अक्षांश रेखाएं हैं वो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। ये 0 डिग्री हो गई उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार राजस्थान की या भारत की स्थिति देखें तो वो आ जाती है अपनी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। अब बात करें कि मुख्य अक्षांश कौन सी गुजरती है, यानी ग्लोब में मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं। मुख्य अक्षांशों की बात कर लेते हैं। ठीक है, मुख्य गोलार्ध यानी मुख्य अक्षांश भी बोल सकते हैं। मुख्य अक्षांश कौन सी गुजरती हैं, उनकी मेन याद करते हैं मुख्य अक्षांश। ठीक है, चलो मैप में बताता हूँ। ये अपना ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री वाली आ गई 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 जाती हुई पूरे ऊपर 90 डिग्री दक्षिणी 90 डिग्री उत्तरी। बात करते हैं मुख्य अक्षांशों की। ये 90 डिग्री हो गई, ये 90 डिग्री हो गई। ठीक है, इसकी बात करें तो 23.5 डिग्री आ जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी। और इसकी बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका क्या नाम है वो भी बताऊंगा आपको। और उत्तरी अक्षांश इसका क्या नाम है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी है, ये ध्यान रखना दक्षिणी अक्षांश है यहाँ, दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि ये भूमध्य रेखा मध्य में हो गई। 66 डिग्री 1/6 दक्षिणी अक्षांश हो गई, दक्षिणी अक्षांश हो गई। तो इसकी बात करें तो 23.5 डिग्री तो आपको पता ही होगा क्या है। ये तो हो गई अपनी कर्क रेखा, 23.5 वाली तो कर्क रेखा हो गई। फिर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलते हैं आर्केटिक वृत्त, आर्केटिक वृत्त। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उससे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा हो गई। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसे क्या बोलते हैं अंटार्कटिक। वो ऊपर की ये खास कर ध्यान है कि ये आर्केटिक है तो ये अंटार्कटिक हो जाती है, अंटार्कटिक। ठीक है,
और 90 डिग्री उत्तरी को बोलें या 90 डिग्री, वो तो आपको बता ही दिया कि ये उत्तरी ध्रुव हो जाता है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। इनको लिखें 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, फिर 0 डिग्री तो बता दिया आपको, फिर 90 डिग्री आ जाता है, फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आ जाता है, ये उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो अपनी कर्क रेखा जो राजस्थान से गुजरती है, कितनी किलोमीटर गुजरती है, किन किन जिलों से गुजरती है, वो पूरा आगे देखते हैं। कर्क रेखा हो गई, और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली आर्केटिक व्रत अभी आपको बताया था, आर्केटिक व्रत हो गया। और 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा आ गई, भूमध्य रेखा आ जाती है। फिर 90 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश ही है तीनों, ये उत्तरी अक्षांश में ये मध्यवर्ती हो गया। हाँ, इसका खास कर ध्यान रखना, मध्य रेखा या विषुवत रेखा भी है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मैंने मकर रेखा नाम दिया अभी, मकर रेखा। फिर ये हो गया अपना अंटार्कटिक व्रत, और 90 डिग्री हो गया दक्षिणी ध्रुव। साथ साथ में नोट्स बना रहे हो क्या? दक्षिणी ध्रुव है। ज़्यादा स्पीड हो तो बता देना, कम करते हैं थोड़ी, इतनी ज़्यादा भी ना आएगी नोट्स ही ना बना पाओ। ठीक है, इनमें से देखें कि राजस्थान में से कौन सी रेखा गुजरती है, किस जिले से गुजरती है। बस ओनली अपने को खासकर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसको 23 डिग्री 301 भी खासकर ये भी लिखा जाता है, 23 डिग्री 30, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है, तो इसमें 23 डिग्री 30 मिनट दिखा रहा है, तो इसको हाफ करके भी लिख दो, चाहे ऐसे भी 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये कर्क रेखा, ये एकमात्र एक ऐसी अक्षांश रेखा जो राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, और 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उनकी भी आगे देखते हैं। उससे पहले देखें कि अक्षांश, चलो कर्क रेखा के बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान की अक्षांश से दृष्टि से आपको स्थिति मैंने उत्तरी गोलार्ध में बताई दी, और राजस्थान से अक्षांश रेखा एक ही गुजरती है 23.5 डिग्री, वो भी बता दी। फिर कर्क रेखा, अब कर्क रेखा की बात है तो कर्क रेखा अपने डूंगरपुर, 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, खासकर ध्यान रखना। हर्षित, इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि कर्क रेखा किस जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है। क्वेश्चन ये आता है, कर्क रेखा किस जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है, तो उत्तर होगा डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर हो गया। अब देखें कि राजस्थान में से कर्क रेखा कितनी लंबाई से गुजरती है, तो दोनों जिलों से अलग लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई, वो लंबाई आ जाती है 26 किलोमीटर। कई बार ऊंची एग्जाम जैसे RS, IS, SI वगैरह की एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा किस गांव से गुजरती है, कौन सी तहसील से गुजरती है, तो उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। कर्क रेखा पर स्थित कौन सा गांव है, तो क्वेश्चन है कर्क रेखा पर स्थित गांव, कर्क रेखा पर स्थित गांव। अपने YouTube चैनल पर सुबह करंट की क्लास भी आती है, वो भी लेते हो क्या? वो भी लिया करो डेली, क्योंकि करंट आज की एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया करंट की क्लास का।
ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित गांव देख रहे थे हम, स्थित गांव जो कि छींच गांव आ जाता है। कौन सा गांव? छींच। ध्यान रखना इसको, ये बांसवाड़ा जिला का गांव है, ना कि डूंगरपुर का, क्योंकि डूंगरपुर जिले से तो ये दक्षिणी सीमा से गुजरती है। डूंगरपुर का जिला यानी मैप में इधर से गुजरती है कर्क रेखा, मैप में दर्शाएं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा इधर से गुजरती जाती है जो कि 0 डिग्री हो गई, जो अपने राजस्थान से तो गुजरती नहीं है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये मैप में भी दर्शा दिया। मैंने ये लंबाई की बात की थी, ये 26 किलोमीटर लंबाई होगी इसकी। ठीक है, राजस्थान का यहाँ पे गांव है वो छींच गांव भी बता दिया आपको, छींच गांव। अब एक प्रश्न तहसील का और बच गया कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित एकमात्र तहसील कौन सी है। कि ये कर्क रेखा ना, अपनी कर्क रेखा के दक्षिण में राजस्थान की एकमात्र ऐसी तहसील है जो इसके दक्षिण साइड में है, क्योंकि राजस्थान की और जिलों की तहसील उत्तर की साइड में पड़ती है। इस तहसील का नाम आ जाता है तहसील, जो कि बांसवाड़ा की तहसील है, इसका नाम है कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा की तहसील है, बांसवाड़ा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना देते हैं इसका। एक कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित तहसील कौन सी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांशीय रेखा। देख ली कहाँ से कौन सी क्या अक्षांश रेखा होती है, राजस्थान से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा क्या होती है। राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति देख ली, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में हो गई, भारत की भी उत्तरी गोलार्ध में होती है। इस प्रकार हम अक्षांशीय दृष्टि से अध्ययन कर लिए। अब बात करते हैं राजस्थान की देशांतरीय दृष्टि से, राजस्थान कहाँ स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की देशांतरीय दृष्टि, राजस्थान की देशांतरीय दृष्टि से स्थिति, देशांतरीय दृष्टि से स्थिति की बात करें, मैंने बताया था अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। ये बात तो इसमें भी लिख सकते हो कि ये काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखा। मैंने अक्षांश रेखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाया था, अक्षांश रेखाओं को पूर्व से पश्चिम दर्शाया था, और देशांतरीय रेखा अपने उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। अक्षांश, ये तो भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। और देशांतर की स्थिति देखें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो कि भूमध्य रेखा के समांतर ना होकर लंबवत होती हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो ये भूमध्य रेखा के लंबवत होती है, समांतर ना होकर। जो समांतर भूमध्य रेखा के समांतर होती है उससे अक्षांशीय रेखा बताई दिया था। अब बात करें कि राजस्थान में अक्षांशीय रेखा होती है, इनकी स्थिति देखें तो ये पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम ये अपनी, मैंने ये नॉर्थ पोल दर्शाया था और ये साउथ पोल दर्शाया था, ये पश्चिम साइड हो गई अपने, ये पूर्व साइड हो गई। ठीक है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कौन सी दूरी दर्शाती है। ये है तो ये हो गई पूर्व की साइड, ये ना कि उत्तर से दक्षिण की,
वो तो अक्षांश से तो उत्तर और दक्षिण की दूरी दर्शाती है, यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को गोलार्ध को दो भागों में विभाजित करती है। और देशांतरी है वो गोलोक को दो भागों में, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, ये दो भागों में दर्शाती है। इस प्रकार बात करें कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हैं। टोटल देशांतर रेखाओं की बात करें, टोटल देशांतर रेखा कितनी है। टोटल देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 रेखाएं हो गई। 360 ये एक अर्धवृत्त का भी निर्माण करती है, जो कि अपने मान लो आपने बचपन में खेला हो, खेल तो खेला होगा क्रिकेट, जो अपनी बॉल होती थी उसके जब टेनिस की बॉल के दो टुकड़े करें तो जो अर्धवृत्त बनता है, उस प्रकार ये भी अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ये अपनी 0 डिग्री हो गई 0 डिग्री। 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो 180 देशांतर रेखाएं तो इधर पश्चिम की साइड, और 180 टोटल देशांतर रेखाएं पूर्व की ओर। इधर से 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 180 तक पहुंचते हैं, 180 से इधर, ठीक है। इस प्रकार 360 हो गई। जबकि अक्षांशीय रेखा एक वृत्त का निर्माण करती थी। मैंने आपको पूरा वृत्त बनाया था, जो कि त्रिज्या ऊपर ध्रुव की ओर जाने पर कम होती है, पूरा आपको पीछे बताई दिया। अब बात करें कि दो देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होती है, और भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की कितनी दूरी होती है, और भूमध्य रेखा से मालूम भूमध्य रेखा से कितनी होती है, और ध्रुव की ओर जाने पर देशांतरीय रेखा में क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। चलो पहले देखते हैं दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी जो कि भूमध्य रेखा पर होती है, दो देशांतरों के मध्य दूरी की बात करें तो 111.32 किलोमीटर। आप ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर भी याद रख सकते हो, ठीक है, पॉइंटों में ना रखे। ध्रुवों पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी 0 हो जाती है। ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी, क्योंकि ध्रुवों पर ये सभी आकर मिल जाती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। दो ध्रुवों पर आने वाली देशांतर रेखाओं की दूरी 0 होती है, ठीक है। अब बात आगे करें कि देशांतर रेखाओं की दूरी मैंने आपको 0 बताई दी। ध्रुव की ओर जाने पर दूरी कम होती है, वो पूरी बात होगी कि यानी ध्रुव की ओर आएंगे तो कम होगी, और फिक्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो 0 हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सी देशांतर रेखा होती है, इसका क्या नाम है। एक बार दोबारा डायग्राम बनाता हूँ मैं। इसकी बात करें तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। 0 डिग्री देशांतरीय रेखा भी बोल सकते हैं इसको, या मध्यांतर रेखा भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम इसका जीएमटी ग्रीनविच मीडियन टाइम रेखा भी बोल सकते हैं देशांतरीय, ठीक है, जो कि लंदन से गुजरती है। ये बात आपको मालूम होगा। ग्रीनविच व देशांतर रेखाओं, ग्रीनविच रेखा मैंने आपको बताई दी, ग्रीनविच, ठीक है। इसकी बात करें कि इसकी वेधशाला नहीं है, यानी इसका निर्धारण 0 डिग्री ये देशांतर कहाँ से गुजरती है, इसका 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है, इसका निर्धारण के लिए वेधशाला बनाई गई थी, जो कि ग्रीनविच शहर पड़ता है अपने लंदन का। ग्रीनविच शहर में जो कि लंदन में पड़ता है, ठीक है। जीएमटी अपना भारत का टाइम इस जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे जीएमटी। अपने मोबाइलों में देखा होगा जीएमटी पहले 5.5 घंटे लिखा हुआ होता है, जो इसी कारण लिखा हुआ है क्योंकि भारत है वो जीएमटी से पूर्व साइड है, पहली बात तो ये। और 5.5 घंटे यानी एक दो देशांतरों को मैंने आपको दूरी बताई दी 111 किलोमीटर। और बात करें 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस प्रकार इसका अध्ययन करें तो अपने भारत का 5.5 घंटा जीएमटी से आगे होता है, ठीक है। अब बात करें कि
भारत का निर्धारण किस रेखा से होता है? तो इस भारत का निर्धारण 180 डिग्री रेखा गुजरती है अपने भारत के मैप में अध्ययन करें। भारत का मैप बना देता हूँ, यानी एक बार इस प्रकार। तो अपने यूपी से गुजरती है 82 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत में से निर्धारण था। इसका मैं आगे आपको विस्तारपूर्वक और बताऊंगा, ठीक है। अब बात करें कि अपने ग्लोब में जो अक्षांश मैंने आपको दर्शाए थे, अक्षांश प्लस देशांतर दर्शाए थे ना, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिलते हैं, इनकी दूरी 0 हो जाती है। ध्रुव पर ये 0 डिग्री हो गया। ये भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। इनकी बात करें तो सबसे पहले बात करें कि दो अक्षांशों की बात कर लेते हैं। दो अक्षांशों के मध्य का भाग, यानी दो अक्षांशों के मध्य का भाग कोई पूछे ना कि मान लो ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री है, 0 डिग्री, इनका ये मध्य का पूरा भाग पूछे तो इसको बोलते हैं कटिबंध जोन, जो कि दो अक्षांशों के मध्य का भाग होता है। दो अक्षांशों के मध्य का भाग, ठीक है। फिर बात करें ग्रिड क्या होता है? ग्रिड होता है अपने अक्षांश और देशांतरों का जो मध्य भाग होता है। दो अक्षांशों और दो देशांतरों के मध्य का भाग को ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड, दो अक्षांश व दो देशांतरों के मध्य का भाग, ठीक है। अब आगे बात करें, ग्रिड हो गया। फिर एक होता है गोरे। कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि गोरे क्या है। तो गोरे की बात करें तो अपनी ये जो देशांतर रेखाएं हैं उनके मध्य का भाग, यानी दो देशांतरों के मध्य का भाग, यानी दो देशांतरों के मध्य का भाग दर्शा सकते हो। इसमें अक्षांश की कोई जरूरी नहीं। तो दो देशांतरों के मध्य का भाग को कहते हैं गोरे। गोरे भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि दो देशांतरों के मध्य का भाग, दो देशांतरों के मध्य का भाग। अब मैंने आपको अक्षांशीय बता दिया, देशांतरीय पूरा समझा दिया। तो अब राजस्थान की स्थिति थी वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय, राजस्थान की देशांतरीय दृष्टि से स्थिति की बात करें तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से आ जाता है अपना, बताया था, उत्तरी गोलार्ध में। और बात करें देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी आ जाती है? तो पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। और बात करें कि विश्व में, पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे? क्योंकि अक्षांशीय बता दिया मैंने आपको, देशांतरीय बता दिया, तो अब प्रश्न बनता है कि राजस्थान की विश्व में कहाँ स्थिति? विश्व में राजस्थान की स्थिति भी प्रश्न बन जाता है। विश्व में राजस्थान की स्थिति का प्रश्न बने, स्थिति तो ये आ जाती है विश्व में उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। फिर बात करें, प्रश्न आ जाते एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। एक आएगी भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ? इनका सबका आंसर अलग अलग है। भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। अब बात करते हैं इनका उत्तर की। एशिया महाद्वीप में बात करें तो
आ जाती है दक्षिण पश्चिम। और भारत में राजस्थान की स्थिति, यानी अपना भारत देश हो गया, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो अपना राजस्थान यहाँ आ जाता है। तो इसकी स्थिति हो जाती है, भारत में राजस्थान की स्थिति पूछे तो इसकी उत्तर हो जाता है उत्तर से उत्तर व पश्चिम के मध्य, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर से उत्तर या उत्तर पश्चिम के मध्य भारत की स्थिति हो गई। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति पूछे तो दक्षिण पश्चिम में हो गई। और अक्षांशीय दृष्टि से पूछे तो अक्षांशीय दृष्टि से पूछे उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय पूछे तो देशांतरीय दृष्टि से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में आपको बता दी। ठीक है, अब एक प्रश्न बन जाएगी राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति कौन सी। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति कौन सी है। प्रश्न है मेरा, सुनो ध्यान से। प्रश्न है कि राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी है। ठीक है, इसके ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो गई ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन पूर्वी, और ऑप्शन सी में दे देता हूं आपको उत्तरी और ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। अब एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए कि राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो एग्जाम में बैठने वाले 50% तो प्रश्न देखते ही और सीधा ऑप्शन, और 3 ऑप्शन नहीं देखेंगे, उत्तर पश्चिम दिखा भाई ये सही है। फिर एग्जाम में जो ही उत्तर पश्चिम दिखा, ओमार सीट में काला किया ए ऑप्शन, फिर बाहर आते हैं, मित्रों पहुंचते हैं, चर्चा करते हैं कि इसका प्रश्न का उत्तर कौन सा था, तो आप बताते हो भाई इसका उत्तर तो ए था। आपका मित्र बोलता है भाई मैंने तो इसका उत्तर क्या किया, सी करके आ गया, मेरा तो गलत हो गया। आप बोलोगे भाई आपने इतना सरल प्रश्न गलत कर दिया, ये क्या हुआ। फिर आप चेक करोगे, आंसर की मिलाओगे, तब घर पे आके बुक में देखोगे, तब सोचोगे अरे यार ये क्या आ गया। इसको ध्यान से देखो, इसमें पूछा गया अक्षांशीय दृष्टि से। ठीक है, तो प्रश्न को पूरा पढ़ो, ऑप्शन देखो, इसका उत्तर होगा उत्तरी। अपने मित्र का सही है, आपका गलत हो गया है, क्योंकि इसमें पूछा गया अक्षांशीय स्थिति, ना कि भारत में राजस्थान की स्थिति। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ध्यान दो सही से, और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। और आज का पूरा सारांश एक साथ में बताऊं आपको, तो एक साथ कि हमने इतनी देर में अक्षांशीय दृष्टि में राजस्थान की क्या स्थिति देखी, भारत में क्या देखी। तो ये अपनी उत्तर दिशा आ जाती है, ये दक्षिण आ जाती है, ये पूर्व आ जाती है, ये पश्चिम आ जाती है, पश्चिम। इसको बोले तो उत्तर पूर्वी, इसको बात करें तो उत्तर पश्चिमी। इस मैप से कई बार प्रश्न बन चुका है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब बार गलती किया, उसी प्रकार दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये हो गया अपने दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो अब बात करें कि राजस्थान की
सबसे पहले तो अगर बनेगी अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में देशांतरी, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। अब बात करें विश्व या ग्लोब में राजस्थान की पोजीशन कहाँ दर्शानी हो, तो आपको बता देना उत्तर पूर्व की ओर। विश्व या फिर ग्लोब में राजस्थान भी पूछा जा सकता है, या फिर भारत भी आ सकता है। यहाँ पे भारत की स्थिति आ जाती है ये। फिर आई भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो भारत में ये आ जाती है। भारत में राजस्थान की स्थिति ये आ जाती है उत्तर पश्चिम। ध्यान से पूछना कि कहाँ पूछा और किसके मध्य पूछा। भारत में अगर राजस्थान की स्थिति पूछा तो ये, विश्व में पूछी जाए तो उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी पूछे तो दक्षिण पश्चिमी हो जाती है अपनी एशिया महाद्वीप में। राजस्थान या भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। इस प्रकार आज हमने राजस्थान का अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति देखी, देशांतरीय दृष्टि से स्थिति देखी, और भारत में, विश्व में और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की पोजीशन क्या है, अक्षांशीय रेखा क्या है, अक्षांशीय क्या और देशांतरीय रेखा क्या है। इस प्रकार हमने आज विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे, ठीक है। और ये खास इसमें राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है, इसका भी खास कर याद रखना। दक्षिण पूर्व में राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है। ये भी प्रश्न ऑप्शन में डाला जा सकता है, राजस्थान में दक्षिण पूर्वी साइड कौन सी है, इसमें राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है। चलो आज का वीडियो का एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।